Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for exercise 10.3 vectors class 12 mathematics. As you can see on my screen. As you can see on my screen, first of all, I would like to tell you the difference between scalar and vector product. You're already aware. Those who are science student, they are already aware of this dot product and cross product. But especially for commerce students, I'll explain it in bit detail. Scalar product of two vectors is always denoted by the formula A dot B, vector A dot vector B. The formula for that is modulus of A into modulus of B into cos theta, where theta is the angle between A and B, and theta must lie between 0 and pi. It should be equal to that. A dot B is a scalar quantity. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेटा ध्यान रखना इस बात पे। आपने अगर 9th क्लास में ध्यान दिया हो ना, तो 9th क्लास में बच्चे एक फॉर्मूला आता है वर्क डन का, जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स में ध्यान दिया हो तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा स्केलर ही होता है। इसी वजह से वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ कुछ लॉज है। अगर थीटा हमारा जीरो हो जाएगा बेटा, तो ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी होगा, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो आपको पता है 1 होता है। वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है, उसे आप मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे अगर थीटा पाई बाय 2 है, यहाँ जो मिस प्रिंट हो रहा है, थीटा अगर पाई बाय 2 है, तो ए डॉट बी जो है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस 90 होगा, और कॉस 90 जीरो है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा अगर थीटा 90 डिग्री है, ध्यान रखना। और अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तो भी जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है बेटा वो जीरो होगा, राइट। क्योंकि अभी मैंने बताया ना थीटा 90 है तो जीरो होगा। और कब कब जीरो हो जाता है, मानो कि ए अगर जीरो है, वेक्टर ए जीरो है या वेक्टर बी जीरो है, तो भी ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, उसी सेम फॉर्मूले से जो पहला मैंने बताया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, हमारा एक और फॉर्मूला आता है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो हो जाएगी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में इट्स मॉडुलस। अब स्केलर प्रोडक्ट में जो सबसे जरूरी बात है वो ये याद रखने वाली है कि सिर्फ आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होते हैं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जीरो होते हैं। ठीक है क्लास, यही इसका सबसे मेन बेसिक है। सेम फॉर्मूले कॉस थीटा को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी, और ए डॉट बी की जगह आप लिख सकते हो ए1 बी1 प्लस ए2 बी2 प्लस ए3 बी3 अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए आता ही आपको निकालने, रूट ऑफ ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर, और ऐसे ही रूट ऑफ बी1 स्क्वायर प्लस बी2 स्क्वायर प्लस बी3 स्क्वायर। ए डॉट बी बेटा हमारा कॉम्यूटेटिव होगा, इसका मतलब है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है। और अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप उसे अल्फा ए डॉट बी या अल्फा इंटू ए इंटू अल्फा इंटू बी या बी इंटू ए इंटू अल्फा, जैसे मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी डायरेक्टेड लाइन के अगेंस्ट प्रोजेक्शन निकालनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि लेट कर लो कोई भी वेक्टर ए बी है, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है किसी लाइन स्मॉल एल के साथ, तो जो प्रोजेक्शन होगा ए बी का इस लाइन पर, वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए बी कॉस थीटा। फिजिक्स में भी आपने पढ़े हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं AC जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो AB cos थीटा, और ऐसे वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो AB sin थीटा होता है, राइट। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। तो यहां से भी आप थीटा का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, AB डॉट AC अपॉन में मॉडुलस ऑफ AB और मॉडुलस ऑफ AC, राइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं बेटा, तो AC की वैल्यू वेक्टर A इंटू यूनिट वेक्टर P भी हो सकती है, और A का प्रोजेक्शन B पर हो जाएगा वेक्टर A इंटू यूनिट वेक्टर B। जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ ये चीजें समझ जाएंगे, ठीक है क्लास। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज डिस्कस करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले बोर्ड रब करना पड़ेगा, राइट। तो क्लास, क्योंकि यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए
and vector b with magnitude √3 and 2. ठीक है ना। तो क्लास में पहला क्वेश्चन से ही मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे पता कई बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आपको वो समझ नहीं आता, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ सामने लिख रहा हूँ। राइट, एक्सरसाइज है ये हमारी 10.3। हमें एंगल बताना है दो वेक्टर्स ए और बी के बीच में, और हमें गिवन क्या है, जो मैग्नीट्यूड है ए का वो दिया हुआ है √3। ए का मैग्नीट्यूड है √3 और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 दिया हुआ है। राइट, और क्लास हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो √6 दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था दोनों के डॉट प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला, कि डॉट वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू में cos थीटा। राइट, ये ध्यान रखना। ठीक है क्लास, आप चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन भी एक बार दिखा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 1। हमें एंगल बताना है, मतलब थीटा की वैल्यू बतानी है। राइट, और मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, √3 और 2 आपको दिया हुआ है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो √6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अलंकृत आप मेरे साथ साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रिलेटेड डेटा था मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप सभी को पता है ए डॉट बी की जगह आप लिखिए √6, मॉडुलस ऑफ ए की जगह लिखिए √2 √3 और मॉडुलस ऑफ बी की जगह लिखिए 2 और cos थीटा एज इट इज। तो cos थीटा हमारा हो जाएगा √6 अपॉन में 2√3। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप अलंकृत √6 को माइंड में ऐसे लिख लो, √2 इंटू √3 अपॉन में ये हो जाएगा 2√3, √3 से √3 काट दो, इक्वल टू cos थीटा, और जो डिनोमिनेटर में 2 है ना बेटा, उसकी जगह लिख दो √2 इंटू √2। ठीक है, ये √2 से √2 ऐसे काट दो, तो ये 1/√2 आ गया। राइट, और ये वैल्यू कब होती है, π/4 पे होती है। राइट, आपको पता ही है π/4 पे होती है। तो यहाँ से अगर थीटा अगर आपको निकालना था, और थीटा हमारा कितना आ गया, π/4 आ गया। आई होप क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में चाहूंगा अलंकृत आप रीड करें। Find the angle between the vectors I cap minus 2j cap plus 3k cap and 3I cap minus 2j cap plus k cap. सेम क्वेश्चन है, वैसे ही एंगल निकालना है। ठीक है, पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, लेट कीजिए वेक्टर ए जो है वो दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस में k। तो बेटा हमें सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a डॉट बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ a टू मॉडुलस ऑफ b, ये फॉर्मूला है। और हमें निकालना क्या बचे, थीटा निकालना है। तो सबसे पहले सबसे मेन चीज डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। मैं फिर से बता दूं, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ i इंटू आई 1 होता है, j इंटू जे 1 होता है और k इंटू के 1 होता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन 0 होते हैं। तब इस i की 3i से करोगे तो क्या आ जाएगा 3, माइनस 2 j की माइनस 2j से करोगे तो +4 आएगा, और 3 इंटू में 1 करोगे तो 3 आएगा। 4 3 7 और 1 10। ठीक है ना, बाकी सारे कॉम्बिनेशन 0। ठीक है, अब हम मॉडुलस ऑफ a निकाल लेते हैं। a है हमारा i माइनस 2j प्लस 3k, तो मॉडुलस ऑफ a बोलिए अलंकृत। So modulus of a आ जाएगा the 1 square plus 2 square plus 3 square under root. तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 √14 आ जाएगा। राइट, Yes. मॉडुलस ऑफ b बताइए। So 3 square plus 2 square plus 1 square under root. वो भी √14 है। एक सेकंड,
तो वो भी यही सेम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया ये, रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1, रूट ऑफ 14 यूनिट्स आ जाएगा, राइट। yes, तो अब भाई फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधा। ए डॉट बी हमारा कितना आया था, 10, yes, sir. मॉडुलस ऑफ ए आया रूट 14, और मॉडुलस ऑफ बी भी कितना आया, रूट 14। तो ये आ गया 10/14 विच इज 5/7 कॉस थीटा। अगर 5/7 है, थीटा कितना हो गया, 57 कॉस इनवर्स 5/7 हो गया। यही हमारा आंसर है। मैं चाहूंगा आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ें। Find the projection of the vector I cap minus j cap on the vectors I cap plus j cap. लास्ट प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक वेक्टर दिया हुआ है, हमें प्रोजेक्शन निकालनी है। वेक्टर ए जो है हमें दिया हुआ है i माइनस जे ऑन वेक्टर बी जो कि हमें दिया हुआ i प्लस जे। ठीक है, तो बेटा अगर आपको प्रोजेक्शन निकालनी होती है वेक्टर ए की, जैसे वेक्टर बी पर निकालनी है, तो फॉर्मूला होगा ए डॉट बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ बी। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, डॉट प्रोडक्ट आई इंटू आई ये 1 हो जाएगा, और -1 इंटू -1 ये भी -1 होगा, और b का मॉडुलस ये डायरेक्टली हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 अपॉन में √2, यानी कि 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, राइट। तो सीधा मैंने कर लिया, आप चाहें तो अलग से डॉट प्रोडक्ट और मॉडुलस निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन प्लीज। Find the projection of the vectors I cap plus 3j cap plus 7k cap on the vector 7i cap minus j cap plus 3k plus 8k cap. ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह, बस मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, ए और बी नाम दे रहा हूँ जो भी गिवन वेक्टर है। वेक्टर ए हमें क्या दिया हुआ है, I cap plus 3j cap plus 7k cap. वेक्टर बी 7i cap minus j cap plus 8k cap. अब हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ A vector, A vector and B vector. वेक्टर ए की निकालनी है वेक्टर बी पर। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी, और जिस पर निकालनी होती है उसका मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, ए डॉट बी डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3, और 7 इंटू 8 56। बी का मॉडुलस निकालते हैं, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 56, रूट में ये आ गया 49 प्लस 1 प्लस 64। तो ये आ जाएगा 60 अपॉन में ये ऐड करोगे तो 114 आएगा। तो सीधा आंसर आप लिख सकते हैं 60 अपॉन में रूट ऑफ 114, राइट। Yes. अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें। Yes, sir. Show that each of the given three vectors is a unit vector. 1/7 times 2i cap plus 3j cap plus 6k cap, 1/7 times 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, and 1/7 times 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. Also show that they are mutually perpendicular to each other. अगर आपको सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर हमें प्रूव करना है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है, मतलब उनका जो मॉडुलस है वो 1 होना चाहिए तीनों का, राइट। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको प्रूव करना है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है किन्हीं दो वेक्टर का वो 0 होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले मैं तीनों वेक्टर लिख देता हूँ। वेक्टर ए हमें दिया हुआ 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। वेक्टर बी है 1/7
3i माइनस 6j प्लस 2k, और वेक्टर c हमें दिया हुआ है 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब एक काम करिए, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ ए आप निकालिए। देखो ये जब 1/7 इनके अंदर चला जाएगा ना, तो ये ऐसे बन जाएगा 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। ऐसे वेक्टर बी चेंज होकर अलंकृत बन जाएगा 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k, और वेक्टर सी हो जाएगा 6/7i प्लस 2/7k प्लस 2/7j माइनस 3/7k। तो अब बेटा हम इसका वेक्टर ए का मॉडुलस निकालते हैं, जो कि हो जाएगा, आप सभी को पता है, जो आई का ये है 2/7 होल स्क्वायर प्लस 3/7 होल स्क्वायर प्लस 6/7 होल स्क्वायर होता है। इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। 36 और 4 40 प्लस 49, तो ये रूट ऑफ 49/49 यानी कि रूट ऑफ 1 यानी कि 1 आ जाएगा, राइट। अब आपको निकालना है वेक्टर बी का मॉडुलस। वेक्टर बी का जो मॉडुलस है वो हो जाएगा 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। ये भी अलंकृत हमारा रूट ऑफ 1 यानी कि 1 आ रहा है। अब सी का मॉडुलस निकालते हैं। ये हो जाएगा, सी वेक्टर को ध्यान से देखिए, 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49। तो ये कितना आ गया, रूट ऑफ 1, ये भी 1 आ गया। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों के मॉडुलस 1 आ रहे हैं। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये तीनों के तीनों जो हैं यूनिट वेक्टर है। अगर इस किसी भी वेक्टर का मॉडुलस 1 हो तो वो यूनिट वेक्टर होता है। अब हमें ये शो करना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये शो करना है तो आपको ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। पहला मैं आपको डिटेल में निकाल के देता हूँ, फिर डायरेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको ये 1/7 इंटू 1/7 तो पहले ही लिख लो, और आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो, क्योंकि वो उसका स्केलर पार्ट था वो अलग हो गया है, इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो 1/7 इंटू 1/7 हो गया 1/49 अलग से। ये देखो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 और प्लस 6 इंटू 2 12। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो 0 ही आ रहा है, राइट। ऐसे आप डायरेक्ट करते हैं, बी इंटू सी, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 1/7 इंटू 1/7 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 1/49। ऊपर से आप देख सकते हैं बी और सी, ये देखो ये बी मैंने लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो 1/7 इंटू 1/7 आ गया 1/49, 3 6 द 18 माइनस 6 इंटू 2 is 12 एंड 2 इंटू माइनस 3 is माइनस 6। तो ये 18 माइनस 18 0 आ जाएगा। तो बी डॉट सी भी कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ये जो 0 आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, इसका फर्दर मतलब यही है कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के।
ठीक है ना। तो ये 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब है वेक्टर बी जो है वो वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। अब आप सी डॉट ए निकालिए, तो ये आ गया 1/49, ठीक है ना। yes 6 2 दा ये हो गया 12, 2 इंटू 3 हो गया ये 6, और -3 इंटू 6 हो गया -18। तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों का यही मतलब है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो हैं वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। ऐसे पूरी स्टेटमेंट लिख के एंड करना, आपने ध्यान रखना, ठीक है क्लास। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6। रीड कीजिए। find a vector modulus of a vector and modulus of b vector if a vector plus b vector times a vector minus b vector is equals to 8 and a vector का mod is equals to 8 times of b vector का mod। क्लास पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमें मॉडुलस निकालना है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, और गिवन क्या है, गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, ये 8 गिवन है। और ये भी गिवन है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जो है वो 8 टाइम है मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के। तो पहले इसी स्टेटमेंट को आगे सॉल्व करते हैं, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो है वो 8 दिया हुआ है, इसी को आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो आप एक बार एक काम कीजिए, वाली फिर से लिख लीजिए, वो तो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा था आपके लिए। सॉल्यूशन मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मल्टीप्लाई ऐसे होगी, वेक्टर ए की मल्टीप्लाई होगी यहाँ वेक्टर ए माइनस बी से, और बी की मल्टीप्लाई होगी फिर वेक्टर ए माइनस बी से, इक्वल टू दिया 8। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस बी डॉट ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। और आपको अभी मैंने बताया था, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर सेम है तो वो उसके मॉडुलस के होल स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। और बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही बात होती है, तो आप इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात होती है, बिल्कुल वैसे ही। बी इंटू बी, ये आ गया मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर, इक्वल टू आ गया 8। अब दूसरी जो कंडीशन थी वो ये गिवन थी, वेक्टर ए जो है वो 8 टाइम दिया हुआ है वेक्टर बी के मॉडुलस का। तो वेक्टर ए के मॉडुलस की जगह हम क्या रख सकते हैं, 8 टाइम्स मॉडुलस बी का रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 64 टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। और ये अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 63 टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8। मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 8/63, ठीक है ना। और अगर आपको यहाँ से मॉडुलस ऑफ बी निकालना तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा √8 अपॉन √63, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं √8/63, क्योंकि सॉल्व तो हो नहीं रहा, इसे आपकी मर्जी, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा इसको यहाँ पर जो है ना, ये इसको 1 दे देना और इसे 2 दे देना, और अब 1 और 2 को कंपेयर करो, और मॉडुलस ऑफ ए की भी वैल्यू निकालनी है। वो क्या था, 8 टाइम्स मॉडुलस बी था, और मॉडुलस बी की जगह क्या आया, √8/63 आया। तो मॉडुलस ऑफ ए हो गया 8 √8 अपॉन √63
आपकी मर्जी, अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो, वरना मेरे ख्याल से पीछे यही आंसर दिया होना चाहिए। करना चाहते हो तो आप इसे 16√2 अपॉन में √63 भी लिख सकते हैं। तो आई होप अलंकृत क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7th। Evaluate the product 3a vector minus 5b vectors dot 2a vector plus 7b vector. तो 7 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 7th पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। हमें वैसे ये 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये ऐसे होगा 3 टाइम्स वेक्टर a जो है 2a प्लस 7b से इसकी मल्टीप्लाई करो, और ये जो है ये हो जाएगा 2a प्लस 7b, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, आप सभी को मल्टीप्लाई पता, दिस इंटू दिस होगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो ये ऐसे आ जाएगा 6 टाइम्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 21 ए डॉट बी माइनस 10 बी डॉट ए डॉट बी, और बी डॉट ए की बात है, माइनस 35 वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। अब सभी को पता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। 21 में से 10 गए, ये बच गए 11 टाइम्स ए डॉट बी माइनस ये हो जाएगा 35 मॉडुलस ऑफ बी का। तो यही आंसर है बेटा 7 क्वेश्चन का, राइट। अलंकृत 8th क्वेश्चन प्लीज। Find the magnitude of two vectors a vector and b vector having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degrees and their scalar product is 1/2. तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में दो वेक्टर्स हैं हमारे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनके बीच में जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और मान लो ये दो वेक्टर है और इनका डॉट प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड सेम है का क्या मतलब है, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए और ये मॉडुलस ऑफ बी सेम है। ये सारी कंडीशन है हमारी, और हमें वैल्यू भी इसी की निकालनी है, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी की। आप सभी को डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है कि ए डॉट बी जो है वो हमारा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट की जगह 1 लिख दीजिए, और मॉडुलस ऑफ बी की जगह मैं चाहूंगा आप मॉडुलस ऑफ ए लिखें। तो ये ऐसे हो जाएगा, और कॉस थीटा एंगल कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री दिया था। आपको ये मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर, कॉस 60 आपको पता है 1/2 है, ये कैंसिल होके यहाँ 1 बचेगा। तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर 1 आ गया, क्योंकि मॉडुलस की बात हो रही है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मॉडुलस ऑफ ए कितना आ गया 1, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी दोनों बराबर थे, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, ध्यान रखना, ठीक है। 9th क्वेश्चन प्लीज। Find x mod if for a unit vector a cap, मतलब a vector x vector minus a vector dot x vector plus a vector is equals to 12. क्लास में आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, हमें मॉडुलस ऑफ एक्स निकालना है किसी भी यूनिट वेक्टर ए के लिए, राइट। और हमें ये गिवन है कि x माइनस ए डॉट ऑफ x प्लस ए जो है वो हमारा 12 दिया हुआ। तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पता है अलंकृत x वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, पहले x प्लस ए के साथ, फिर माइनस ए की x प्लस ए के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 12। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। वेक्टर x इंटू वेक्टर x क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा x डॉट ए
माइनस ए डॉट एक्स माइनस ऑफ मॉडुलस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। और ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, आपको पता ही है, राइट। तो हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो ये हमारी स्टेटमेंट है, ये आ गई मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12। और अगर आपको ध्यान हो कि यूनिट वेक्टर था ए, यूनिट वेक्टर का क्या मतलब बताया था कि मॉडुलस ऑफ ए उसका 1 होगा। तो यहाँ इसकी जगह आप 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, और इस 1 को राइट साइड पे ले जाइए, तो मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ गया 13, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस में √13। अब माइनस √13 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मॉडुलस है भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला मैं चाहूंगा अलंकृत आप 10th क्वेश्चन पढ़ें। If A vector is equals to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap, B vector is equals to minus I cap plus 2j cap plus k cap, and C vector is equals to 3i cap plus j cap are such that A vector plus lambda times B vector is perpendicular to C vector, then find the value of lambda. सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा इसके लिए। 10th क्वेश्चन में देखिए, एक कोई वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू दे रखी है 2i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी की क्या वैल्यू दे रखी है -i प्लस 2j प्लस k, और वेक्टर सी की क्या वैल्यू दे रखी है 3i प्लस j। ठीक है, अब ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं, और ये बोला है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है। ये भी चीज अगर गिवन है हमें, ठीक है ना, ये गिवन लिख सकते हो आप। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले बेटा हम ये ए प्लस लैम्डा बी की ही वैल्यू निकालते हैं। ए को तो एज इट इज लिख लो 2i प्लस 2j प्लस 3k, लैम्डा टाइम्स बी है और बी की जगह लिखो -i प्लस 2j प्लस k, राइट। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा टाइम्स k हो जाएगा। अब इन दोनों में से i कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, जे वाली टर्म को इकट्ठे लिख लो, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू में जे, और ऐसे ही के वाली टर्म्स को इकट्ठे लिख लो, तो ये बन जाएगा 3 प्लस लैम्डा टाइम्स, और ये के आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बेटा, ए प्लस लैम्डा बी आ गया। इसे आप चाहो तो इक्वेशन 1 दे दो। और एक और वेक्टर है जो हमें सी दिया हुआ है, वो है 3i प्लस जे। अब इसने कहा था ये a प्लस लैम्डा बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेक्टर की टर्म में अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो इनका अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मैं आपके लिए लिख देता हूं पूरा। a प्लस लैम्डा बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 जे प्लस 2 लैम्डा टाइम्स जे, और 3 प्लस लैम्डा इंटू के, इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 3i प्लस जे इक्वल टू है 0। अब 2 माइनस लैम्डा की 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 2 माइनस लैम्डा, ऐसे ही हो जाएगा 2 प्लस डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता ही है निकालना है, इंटू में 1 होगा, और ये 3 प्लस लैम्डा इंटू में 0 होगा, क्योंकि उसमें के वाली टर्म ही नहीं है, राइट। अब इसे सॉल्व करो,
ये हो गया 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, और 6 प्लस 2 आ गया 8, उधर ले जाइए, लैम्डा की वैल्यू क्लास कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है अलंकृत, अब मैं चाहूंगा आप 11th क्वेश्चन रीड करें। Show that a vector modulus of a vector times b vector plus modulus of b vector times a vector is perpendicular to a modulus of a vector times b vector minus modulus of b vector times a vector for any two non-zero vectors a vector and b vector. ओके क्लास 11 क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिए, दो वेक्टर दे रखे हैं हमें, मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी इंटू ए। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11। तो लेट कर लो वेक्टर पी जो कि दिया हुआ मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी इंटू में ए, और ऐसे ही बेटा एक दूसरा वेक्टर जो दिया हुआ उसे आप क्यू मान लीजिए, वो कितना दिया है, Modulus of a vector times b vector minus modulus of b vector times a vector. ये दिया हुआ। ठीक है Yes. तो अब इसने कहा है कि ये परपेंडिकुलर है, फर्दर एक और वेक्टर दिया उसके परपेंडिकुलर है, पर पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं पी डॉट क्यू निकाल रहा हूं बेटा है। Yes. अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है पी और क्यू का, तो इन दोनों की आपको आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये ऐसे दिया है प्लस मॉडुलस ऑफ बी इंटू ए, इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो और दूसरे को ऐसे दोनों को लिख लो। ठीक है Yes. अब बेटा इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। Yes. और मल्टीप्लाई होगी कैसे, पहले ये जो मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी है इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी माइनस मॉडुलस ऑफ बी इंटू वेक्टर ए के साथ, और फिर मॉडुलस ऑफ बी इंटू ए जो है इसकी मल्टीप्लाई करोगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू ये जो राइट वाली ये पूरी टर्म है ना इसके साथ। ठीक है Yes. अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए की मॉडुलस ऑफ ए से करोगे तो क्या बनेगा, Modulus of a. मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू फर्दर वेक्टर बी बनेगा। फिर मल्टीप्लाई, देखो आप सभी को पता है पहले इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, यू नो, फिर इसकी इससे और फिर इसकी इससे होगी। ठीक है मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी की इससे करो तो ये हो जाएगा माइनस, आप पहले मॉडुलस वाली टर्म लिख देते हैं हम, है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस, ध्यान से करना ये थोड़ा मुश्किल है, बी इंटू ए। ऐसे यहाँ देखो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए डॉट बी। अरे ए डॉट बी और बी डॉट ए बेटा एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ऐसे लास्ट इनकी आपस में करो तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। ये सॉल्व हो के आ गया। ठीक है ये हमारा जो वो दो दे रखे थे उनका डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब सभी को ये बातें पता हैं कि b डॉट ए जो है वो a डॉट बी के बराबर होता है, ये सब चीजें आपको पता है, फिर भी मैं आपके लिए एक बार लिख रहा हूं कि वेक्टर b इंटू वेक्टर बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर होता है। और ऐसे ही वेक्टर a इंटू वेक्टर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन चेंज होके बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। और ये ए बी बी ए और बी ए बी ए की बात है अलंकृत, क्या कहते हो। Yes. तो इसे मैं यहाँ डायरेक्ट ही काट रहा हूँ भाई। ठीक है और यहाँ बच जाएगा मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू ये आ गया मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व हो के आ गया। ठीक है अब आप इसे ध्यान से देखो, ये भी कट रहा है कि नहीं, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ बी, इसका मतलब पी डॉट क्यू हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। और अगर ऐसा आ जाता है तो हमें यही प्रूव करना था कि भाई ये जो दो वेक्टर पी और क्यू थे वो परपेंडिकुलर प्रूव करने थे,
मैंने पी और क्यू पहले इनको माना था और डॉट प्रोडक्ट इनका 0 आ गया, तो इसका साफ सा यही मतलब है कि जो पी है वो किसके परपेंडिकुलर आ गया, क्यू के परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप 12th क्वेश्चन बगैर टाइम वेस्ट किए रीड करें। If a vector dot a vector is equals to 0 and a vector dot b vector is equals to 0, then what can be concluded about the vector b vector? क्या बता सकते हैं हम इसके बारे में? ठीक है, मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, वैसे छोटा सा यहीं आ जाएगा। देखो, तो 12th क्वेश्चन कह रहा है दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए भी 0 दिया हुआ है और डॉट प्रोडक्ट ए और बी का भी 0 दिया हुआ है। तो हम वेक्टर बी के बारे में यहाँ क्या बता सकते हैं? देखो, अगर ये दो कंडीशन है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए और ए का डॉट प्रोडक्ट 0 और ए बी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये जो कंडीशन है दोनों, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाइड हो जाती हैं। किसके लिए सेटिस्फाइड हो जाती हैं? इस बात के लिए कि वेक्टर ए हमारा 0 है, और वेक्टर ए अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब सीधा सा बी कोई एक वेक्टर है, तो इसका यही आंसर है, बी इज एनी वेक्टर। ठीक है, अब अगला जो है 13 क्वेश्चन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए और थोड़ा टिपिकल भी है। तो 13 क्वेश्चन पढ़िए अलंकृत। If a vector, b vector and c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector is null vector, then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector. तो ध्यान से देखिए, एक सेकंड ध्यान से देखिए, पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा भी है वैसे भी। देखो, वेक्टर ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब उनका मॉडुलस जो है वो 1 है। ये हमें गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमारा 0 है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की। ठीक है, तो इसका प्रूफ ध्यान से देखिए क्लास, जो गिवन था उसी से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 गिवन था। अब क्या करो, इस सी को राइट हैंड पे ले जाओ, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। अब दोनों तरफ ऐसे वेक्टर ए से आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, मेरा कहने का मतलब है। तो ये ऐसे हो जाएगा ना, राइट? या आप सी इंटू ए भी लिख लो, उसे फिर ए इंटू सी लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। वेक्टर ए से दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ए डॉट सी। आप चाहें तो इसे माइनस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपने बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ए डॉट सी और सी डॉट ए की बात है। अब आपको पता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए है मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ए डॉट बी को ऐसे रहने दो, और बेटा इसको है ना, सुनो, जब आपने ए से मल्टीप्लाई की थी ना, इसे ऐसे ही रहने दो, माइनस सी डॉट ए ही रहने दो। ठीक है, माइनस सी डॉट ए। और अब मैं इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ये जो माइनस सी डॉट ए है इसे लेफ्ट में ला रहा हूँ, राइट? तो ये आ जाएगा प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान हो तो वेक्टर ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर थे, तो इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा? 1 होगा, तो ये 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये जो भी इक्वेशन आ गई है इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, सिमिलरली ये मतलब ऐसे ही करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। फिर से वापस गिवन पे जा रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 था, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ सी हो जाएगा। वापस से उसी स्टेप पे जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पहले एक लिख सकते हैं कि अगेन ए प्लस बी प्लस सी जो था वो 0 था। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना आ गया? माइनस सी। पहले मैंने वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बी से करोगे तो ये बी डॉट ऑफ ऐसे हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस सी डॉट बी लिखो या बी डॉट सी लिखो, एक ही बात है,
क्योंकि पैटर्न में बी डॉट सी लिखा है तो मैं डायरेक्ट वैसे ही लिख रहा हूँ बी डॉट सी। अब ये सॉल्व करो, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए लिखो या वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी लिखो, वो भी एक ही बात है, प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इस वाले माइनस इसको लेफ्ट में ले आओ तो प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू ये आ गया 0। अब फिर से आपको याद हो कि मॉडुलस ऑफ बी जो था 1 था, तो मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर जो है वो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर गिवन था, तो इसकी जगह आप 1 लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये है a डॉट बी एज इट इज प्लस 1 प्लस b डॉट सी इक्वल टू में 0। इसे सेकंड इक्वेशन आप दे दीजिए, ठीक है। अब बेटा फिर से थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला था, फिर से ये लिखिए कि a प्लस बी प्लस सी जो था वो हमारा 0 था। फिर से इसे लिखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है वो माइनस ऑफ सी के इक्वल होगा, राइट में चला गया सी, आपको पता है। अभी एक बार a से मल्टीप्लाई किया, b से किया, तो अब c से कर रहा हूँ। c डॉट ऑफ a प्लस बी जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस सी इंटू में c हो जाएगा, तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ c का होल स्क्वायर हो गया, और ये है c डॉट a प्लस c डॉट b, राइट। अब ये जो माइनस ऑफ c का होल स्क्वायर इसे लेफ्ट में ले आओ पहले तो c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस मॉडुलस ऑफ c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। और आप सभी को पता है कि मॉडुलस ऑफ c मतलब a b और c तीनों यूनिट वेक्टर थे, तो मॉडुलस ऑफ c कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये अगर 1 आ जाएगा तो मॉडुलस ऑफ c का होल स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा c डॉट a प्लस c डॉट b, और मॉडुलस ऑफ c के होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे नंबर 3 दे दीजिए, और अब क्या कीजिए, 1 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस 3 इक्वल टू में 0। a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, 3 को राइट में ले जाओ माइनस 3, और आपने हमसे वैल्यू पूछी थी a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की, वो आ गई हमारी -3/2। बड़ा क्वेश्चन था पर इम्पोर्टेंट काफी है, ठीक है। ओके अलंकृत, एक मैं लास्ट 14th इसमें कर रहा हूँ, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 14 क्वेश्चन आप प्लीज फटाफट पढ़ लीजिए। If either vector a vector is equals to null vector or b vector is equals to null vector, then a vector dot b vector is equals to 0, but the converse need not be true. Justify your answer with an example. तो एग्जाम्पल आपको अपनी मर्जी से लेना है क्लास। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वेक्टर ए भी 0 दिया है, वेक्टर बी भी 0 दिया है, और वेक्टर ए डॉट बी भी 0 दिया हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, लेट कर लो ए है i माइनस 2j प्लस के, और b है i प्लस 3j प्लस 5k। मॉडुलस ऑफ a निकालिए, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 2 लिखा है, तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6 आ गया। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ b मानिए, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस 9 प्लस 25 रूट ऑफ 35 आ गया। अब साफ साफ दिया था वेक्टर ए 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, अलंकृत हो जाएगा 1 -6
+5 मतलब 0 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, आपको पता ही है। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट तो 0 है, यही हमें बोला था उसने कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, लेकिन उसका कन्वर्ज जो है वो ट्रू नहीं है। मतलब आपने देखा ना, वेक्टर ए 0 नहीं था और वेक्टर बी भी 0 नहीं था। तो क्लास, इस वीडियोग्राफी में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू अलंकृत कितने किए हैं, 14 तक, ठीक है। जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। थैंक यू।